चलो आज बात करते हैं उन स्मार्टफोन्स की जो इस साल 2022 के मोस्ट अवेटेड स्मार्टफोन्स रहने वाले हैं। तो कौन से हैं वो फोन, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और फिर आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि उनमें से किस फोन का सबसे ज्यादा इंतजार आप लोग करने वाले हैं। तो टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते, सीधा वन प्लस एक ऐसा ब्रांड है जिसका कोई भी फोन लॉन्च हो, इंतजार हमेशा कंज्यूमर्स को रहता है। और हो भी क्यों ना, पिछले कुछ सालों में वन प्लस ने इज्जत अपनी इतनी बना ली कि आज की तारीख में वन प्लस के हर फोन का कंपैरिजन कोई भी रिव्यूअर अगर करता है तो वो सीधे या तो आईफोन से टक्कर लेते हैं या फिर सैमसंग के फ्लैगशिप डिवाइसेस के साथ टक्कर लेते हैं। लेकिन पिछले हाल के कुछ दिनों में वन प्लस के नॉर्ड फोन्स के फटने के चक्कर में काफ़ी बैड प्रेस वन प्लस को मिली है, जिसके कारण से नाम थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन वन प्लस 10 प्रो ये एक ऐसा फ़ोन है जिसका इंतज़ार हम में से हर कोई कर रहा है। और वन प्लस 10 प्रो आखिर इंतज़ार करने लायक फ़ोन है भी, क्योंकि खूबसूरत डिज़ाइन वाला फ़ोन होगा, बढ़िया डिज़ाइन इस बार है। हालांकि वन प्लस 10 प्रो के फीचर्स हर किसी के सामने आ गए हैं, ऑफिशियल हो गए हैं और ये स्प्रिंग यानी कि आप ये माने कि फेब मार्च के आसपास वन प्लस अप्रैल से पहले लॉन्च हो जाएगा भारतीय मार्केट में। कीमत भी इसकी तभी मालूम चलेगी, लेकिन जो इस फ़ोन के फीचर्स रहने वाले हैं काफ़ी शानदार रहने वाले हैं। स्नैपड्रैगन का जो जनरेशन 1 स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 जो चिपसेट है वो इसके अंदर दिया गया होगा। साथ में 8 GB रैम और 12 GB रैम के कॉम्बिनेशन इसके अंदर हमें देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही हैसलब्लड कैमरा जो पिछले साल वन प्लस ने लॉन्च किया था, उसका जनरेशन 2 कैमरा 50 मेगापिक्सल का हमें वन प्लस 10 प्रो में देखने को मिलेगा। काफ़ी चर्चा है हैसलब्लड, क्योंकि ये वो ब्रांड था हैसलब्लड कैमरा। जब चांद पर इंसान गया था तो चांद की फोटोग्राफ जो खींची गई थी वो हैसलब्लड के कैमरा से खींची गई थी, और उसी तरीके की उसी लेगेसी को हैसलब्लड कैमरा वन प्लस 10 प्रो में हमें देखने को मिलेगा। साथ में इसमें 5000 मिली एम्पियर आवर की बैटरी होगी। ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये है कि 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ वन प्लस 10 प्रो आएगा जो फ़ोन को चुटकियों में चार्ज कर देगा। वन प्लस के हर फोन की तरह इसके अंदर भी 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया होगा। साथ में 6.7 इंच का एमोलेड डिस्प्ले होगा। फ्लूइड एमोलेड स्क्रीन इसके अंदर दी गई होगी जो काफ़ी बढ़िया तरीके से दिखती है और वन प्लस उसको काफ़ी अच्छे तरीके से मार्केट भी करता है। तो वन प्लस 10 प्रो के बारे में आपका क्या सोचना है, नीचे कमेंट करके बताइए। आईफोन 14 प्रो मैक्स एप्पल का इस साल का फ्लैगशिप डिवाइस सितंबर के महीने में लॉन्च होगा, लेकिन जब भी लॉन्च होगा उससे पहले उसका इंतज़ार बहुत तगड़ी तरीके से किया जाएगा। आईफोन 14 प्रो मैक्स में इस बार जो सबसे ज़्यादा कयास लगाए जा रहे हैं वो ये हैं कि डिज़ाइन के मामले में पिछले कई वर्जन्स में आईफोन के हमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। नॉच आईफोन 10 के ज़माने से जारी अभी तक चल रही है और बाकी जो डिज़ाइन फिलॉसफी है मोर और लेस वैसी की वैसी है जैसे आईफोन 10 में जो बदलाव हुआ था। ऑलमोस्ट वही बदलाव हमें अभी तक के आईफोन 13 प्रो मैक्स तक देखने को मिला। तो आईफोन 14 सीरीज़ में आईफोन 14 प्रो मैक्स में हमें बदलाव देखने को मिलेगा वो है कि सुनने में आ रहा है कि पंच होल या फिर इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा हमें आईफोन में देखने को मिलेगा। नॉच से फाइनली पूरी तरीके से निजात हमें देखने को मिल जाएगी। इसके साथ ही आईफोन पिछले कई वर्जन से 12 मेगापिक्सल के ट्रिपल कैमरा सेटअप के ऊपर टिका हुआ है, चिपका हुआ है, हट नहीं रहा। 12 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप शायद आईफोन 14 प्रो मैक्स में ये लीक टूट जाए। हालांकि ट्रिपल कैमरा सेटअप हमें दोबारा देखने को मिलेगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन मेगापिक्सल काउंट बढ़कर आईफोन 14 प्रो मैक्स में उम्मीद है कि 48 मेगापिक्सल तक चला जाएगा। आईफोन 14 प्रो का इंतजार तो हम सबको रहेगा, लेकिन आईफोन 14 प्रो मैक्स के साथ साथ एक और फ़ोन का इंतज़ार बहुत ज़्यादा हो रहा है और वो तो अगले कुछ हफ्तों में ही हमें देखने को मिल जाएगा। वो है सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा। सैमसंग गैलेक्सी S22 सीरीज़ का सबसे बेहतरीन महायोद्धा। जी हाँ, सैमसंग गैलेक्सी S22 फरवरी के महीने की शुरुआत में ही हमें इसके ऊपर से पर्दा उठ जाएगा, पता चल जाएगा S22 अल्ट्रा कैसा होगा। लेकिन इस बार कैमरे के मामले में S22 अल्ट्रा में हमें कई फीचर्स देखने को मिलेंगे। कहने में सुनने में ये भी आ रहा है कि सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा में
नोट को, ये नोट सीरीज जो है उसको पूरी तरीके से रिप्लेस कर देगा। S22 अल्ट्रा में S Pen सपोर्ट दिया गया होगा। हालांकि S Pen सपोर्ट S21 सीरीज में भी दिया गया था, S21 अल्ट्रा में भी हमें S Pen का सपोर्ट दिया गया था, लेकिन उस पेन को रखे कहाँ, उसकी जगह नहीं थी S21 अल्ट्रा में। लेकिन S22 अल्ट्रा के जो डिज़ाइन लीक्स देखने को मिल रहे हैं उसमें S Pen रखने के लिए होल्डर फ़ोन के अंदर ही दिया गया होगा। तो इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि S22 अल्ट्रा S Pen के होल्डर के साथ आएगा, साथ में S Pen इंक्लूडेड इन द बॉक्स होगा। तो फाइनली हम इतना कह सकते हैं कि S22 अल्ट्रा वो फ़ोन होगा जो सैमसंग की नोट सीरीज़ को रिप्लेस कर देगा। लेकिन S22 अल्ट्रा के साथ मतलब आगे पीछे मार्च अप्रैल में सुनने में आ रहा है कि एप्पल भी एक इवेंट करने जा रहा है, और एप्पल के मार्च अप्रैल के इस इवेंट में हो सकता है आईफोन SE 3 या आईफोन SE प्लस, जो भी नाम हो, इसके ऊपर से पर्दा उठ जाए। आईफोन SE 3 के अंदर भी डिज़ाइन में बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे। सुनने में ये आ रहा है कि आईफोन XR जैसी डिज़ाइन होगी। अब आईफोन XR में वो टच ID तो थी नहीं, तो होम बटन फाइनली आईफोन SE से भी चला जाएगा, और एप्पल के सभी फ़ोन एक डिज़ाइन फिलॉसफी फेस ID के ऊपर अनलॉक हुआ करेंगे। तो फेस ID इसमें इंट्रोड्यूस हो जाएगी, नॉच डिस्प्ले दिया गया होगा, नॉच थोड़ी बड़ी होगी इसकी, जैसी मतलब हमें आईफोन XR में देखने को मिली थी। आईफोन 13 में थोड़ी नॉच छोटी कर दी गई है, लेकिन आईफोन XR जैसी डिज़ाइन इसके अंदर होगी। एप्पल के A15 बायोनिक चिपसेट के ऊपर चलेगा जो आईफोन 13 में दिया गया है, और फीचर्स इसके मोर और लेस आईफोन 12 जैसे इसमें हमें फीचर्स देखने को मिलेंगे, और डिज़ाइन आईफोन XR जैसी होगी। मार्च अप्रैल के महीने में लॉन्च हो सकता है आईफोन SE 3, और माइंड यू आईफोन SE 3 इंडिया जैसे प्राइस कॉन्शियस मार्केट में बहुत सक्सेसफुल फ़ोन रहा है, और कई यूज़र्स का पहला आईफोन ही आईफोन SE रहा है। तो उस हिसाब से काफ़ी भारत में इसके सक्सेसफुल होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। साथ में उम्मीद ये भी है कि इंडिया में ही अगर इसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी तो ये और ज़्यादा अफोर्डेबल होगा। अब ये पता चलेगा हमें मार्च अप्रैल के बाद की क्या कीमत रहती है और कितना इसमें बदलाव आता है। लेकिन इसके साथ एक और फ़ोन जिसका इंतज़ार हम सब लोग कर रहे हैं वो होगा सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 4। अब Z Fold 4 दरअसल Z Fold 3 पिछले साल लॉन्च हुआ, कुछ चेंजेस थे, उसी तरीके के चेंजेस के साथ Z Fold 4 भी लॉन्च होगा। इंक्रीमेंटल चेंजेस होंगे डिज़ाइन के मामले में भी और परफॉर्मेंस फीचर्स के मामले में भी। जो प्रोसेसर आपको गैलेक्सी S22 सीरीज़ में देखने को मिलेगा, ऑलमोस्ट वही प्रोसेसर हमें गैलेक्सी Z Fold 4 में भी देखने को मिलेगा। डिज़ाइन के मामले में चेंजेस ये हो सकते हैं कि जो ग्लास की जो कवरेज ऊपर की तरफ से दी जाती है स्क्रीन के ऊपर, वो थोड़ी और ड्यूरेबल, थोड़ी और फ्लेक्सिबल हमें देखने को मिलेगी। हो सकता है वो जो क्रीज़ हो, वो क्रीज़ थोड़ी और कम विजिबल हो। इसके साथ साथ गैलेक्सी Z Fold 4 में जो है ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल गैलेक्सी Z Fold 4 जो सीरीज़ होगी उसमें शायद 2 फोल्डेबल फ़ोन लॉन्च हों। मैं इसमें यहाँ पर फ्लिप की बात नहीं कर रहा हूँ, फोल्ड की बात कर रहा हूँ। तो फोल्ड में ही 2 फोल्ड आएंगे। एक फोल्ड जो चीपर वर्जन होगा, जो शायद वो बुक फोल्ड वाली डिज़ाइन को और ज़्यादा अफोर्डेबल बनाएगा, और जो फोल्ड का जो बड़ा वर्जन होगा, अल्ट्रा वर्जन कह लीजिए उसको, या एक तरीके से ज़्यादा बड़ा फ्लैगशिप वर्जन जो होगा, वो ज़्यादा बड़े स्क्रीन साइज़ में आएगा, जिसको आप टैबलेट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये सारे कयास हैं, इन सारे मोस्ट अवेटेड फ़ोन्स में से कितने फीचर्स सही मायने में सच होते हैं और कितने मतलब ऐसे ही थ्योरीज बन के रह जाते हैं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इन पाँचों ही मोस्ट अवेटेड फ़ोन्स में आपका फेवरेट कौन सा है? आप किस फ़ोन के बारे में सबसे ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं? नीचे कमेंट्स में बताइए। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना मैं अधूरा हूँ, ये चैनल अधूरा है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपना फीडबैक देते रहिए। ऑन दिस नोट अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सी यू।